गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लीज सिट डाउन। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं मिलती हैं, बल्कि जिम्मेदारियां काबिल बनाती हैं। जैसे मुझे जिम्मेदारी मिली है बच्चों को पढ़ाने की, तो मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ूंगा तो एक दिन बहुत काबिल बन जाऊंगा। ऐसे ही आपको जिम्मेदारी मिली है पढ़ने की, तो आप पढ़ें मन लगा करके, तो आप काबिल बनोगे। ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय की हम तैयारी करा रहे हैं। विषय है अंकगणित। 51 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लेंगे। आज क्लास है 52। ठीक है। 6 क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है कि परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीका का क्वेश्चन आया था पिछली बार और बच्चे गलत कर आए थे। छोटे बच्चे हो तो हमको कैसे करना है, तो देखिए इस तरीका का ये है, तो यहां से और यहां तक ये जो है एक जो है ये पूरा जो राउंड में है ये 360 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का? 360 अंश का। तो हम ए से शुरू करते हैं और x की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो देखिए कोण ए ओ बी, तो लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी, तो गया सी ओ डी प्लस कोण डी ओ ए, डी ओ ए बराबर है 360 अंश। ठीक है। अब इसका मान है कोण ए ओ बी का मान है x अंश प्लस बी ओ सी 2x प्लस सी ओ डी 3x प्लस डी ओ ए 120 अंश बराबर 360 अंश। ठीक है। अब इनको जब यहाँ कोई अंकगणित है एक माना जाता है, यहां से लेकर के यहां तक इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 3 और 2 5 और 1 6x और प्लस 120 अंश और बराबर 360। अब यहां लिखेंगे पक्षांतर, पक्षांतर से। ठीक है। तो पक्षांतर से का मतलब है यहाँ 6x इधर रखेंगे बराबर 360। अब ये प्लस में है तो इधर को कर देंगे, माइनस में आ जाएगा 120। 6x बराबर के बचेंगे 0 का 0 0, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से गया 2, 6 चौक 24 40 अंश। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40 अंश और आकृति में x का ही मान पूछ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब विकल्प देखेंगे, 60 अंश नहीं, बी 50 अंश नहीं, सी 90 अंश, डी इसका राइट आंसर है 40 अंश। ठीक है। अब देखिए अगर हमें ये सवाल करने हैं तो मैं सफलता लेनी है। सफलता के क्या 5 पॉइंट हैं। ठीक है। मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। यहां लिख देते हैं सक्सेस। सक्सेस मीन्स सफलता। यहाँ 5 नंबर डाल देते हैं, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2 और एक और खींच देते हैं जो नंबर हो जाएगा 1। ठीक है। नंबर 1 पर आता है लक्ष्य निर्धारित। लक्ष्य निर्धारित। ठीक है। नंबर 1 पे है
एक लक्ष्य निर्धारित करो, एक लक्ष्य निर्धारित करो, निर्धारित करो, ठीक है, एक लक्ष्य निर्धारित करो। दूसरा पॉइंट है उसके लिए प्लानिंग करो, जो लक्ष्य निर्धारित है उसके लिए प्लानिंग करो, उसके लिए प्लानिंग करो, ठीक है। फिर आगे प्लानिंग जब निर्धारित करो तो शुरुआत करो, क्या करो, शुरुआत करो, शुरुआत करो। फिर चौथे नंबर पर आएगा निरंतर मेहनत करो, निरंतर मेहनत करो। नंबर अगला है धैर्य बनाए रखो, धैर्य बनाए रखो। ये सफलता के 5 मंत्र हैं, ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं कि निम्न आकृति में x का मान ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ हमें बताया था अगर कोई आकृति है इस तरीका से, तो यहाँ से यहाँ तक अगर दूरी और ये है तो यहाँ से ये 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश का होता है। अगर दोनों की यहाँ से और यहाँ तक की दूरी करें तो ये 180 अंश की होती है, 180 अंश का, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। अगर यहाँ से और यहाँ तक का अंश निकालेंगे तो ये भी 180 अंश। अगर वो पूरे इसको पूछता है कि कितने अंश का कोण है तो ये है हमारा 360 अंश का पूरा, ठीक है। तो हम इस तरीका से अगर यहाँ से बात करें, ये जो है यहाँ तक ये 180 अंश की वैल्यू दर्शा रहा है। अब यहाँ हमारा जो था पूरा 360 अंश की वैल्यू दर्शा रहा था, ये जो हमने इक्वल रखी है यहाँ। अब यहाँ हमारी वैल्यू 180 अंश की दर्शा रहा है, जो यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे कोण AOB, कोण AOB प्लस कोण BOC प्लस कोण COD बराबर 180 अंश। अब AOB कितना, x अंश प्लस 4x प्लस 5x बराबर 180 अंश। 5 और 4 9 और 1 10x बराबर 180 अंश। 0 से 0 काट दो, 1x बराबर के 18 अंश, 1 में x गुणा करें तो x बराबर के 18 अंश। तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 अंश। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो अब विकल्प में देख लिया, 16 अंश नहीं, 18 अंश भी राइट आंसर है, और 20 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 60 अंश के पूरक कोण का मान बराबर होता है, पूरक कोण का मान बराबर होता है। तो पूरक कोण का मान रखेंगे, दो पूरक कोणों का योग लिख देंगे इसका, दो पूरक कोणों का योग, कोणों का योग 90 अंश होता है, ठीक है। फिर लिखेंगे जो भी 60 अंश का पूरक कोण, पूरक कोण तो बराबर लिख देंगे 90 में से 60 घटा देंगे, 60 अंश, तो बराबर कितना अंश बचेगा, 30 अंश। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका पूरक अंश, यही हमारा आंसर है। तो 60 अंश नहीं, 90 अंश नहीं, 30 अंश है हमारा राइट आंसर, सी, और 50 अंश। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण और एक सरल कोण में कितना अंतर है,
तो देखिए लिखेंगे एक सरल कोण का मान होता है 180 अंश और एक समकोण, कौन बात कर रहा है, एक समकोण का मान होता है 90 अंश। आपको कह रहा हूं अंतर, अभिष्ट अंतर पूछ रहा है, तो 180 अंश में से 90 अंश अगर हम घटा देंगे तो बराबर बच जाएगा 90 अंश। तो यही हमारा क्या हो जाए इसका आंसर। तो 90 अंश बिल्कुल राइट आंसर है नंबर 1, ना 50 अंश, ना 70 अंश, ना 45 अंश। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन, एक कोण का मान 80 अंश है तो वह होगा, तो न्यून कोण होगा। इसका राइट आंसर है सी, ना अधिक कोण होगा, ना बृहत कोण होगा और ना समकोण होगा। तो इसका होगा न्यून कोण, न्यून कोण है। ठीक है, इसका राइट आंसर है। अगले में देखेंगे आकृति में किस प्रकार का कोण दर्शाया है, ये कोण कौन सा है। तो देखिए ये भी हमारा न्यून कोण है। कैसा है, न्यून कोण। तो देखिए इसमें पहला ही राइट आंसर है हमारा, ना समकोण है, ना सरल कोण है, ना अधिक कोण है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ, देखिए ये बृहत कोण जो क्या होता है हमारा, बृहत कोण जो होता है 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। ठीक है। और समकोण जो होता है कि 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है। और हमारा न्यून कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है। ठीक है। अब है हमारा अधिक कोण होता है 90 अंश, 0 से बड़ा, अधिक कोण होगा 90 से अधिक, 90 अंश से अधिक और 180 अंश से छोटा होता है। ठीक है। अब कौन बचेगा, सब कौन बता दिए। ठीक है। तो एक बार देख लें, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 अंश से छोटा होता है। बृहत कोण 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। न्यून कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है और समकोण 90 अंश का होता है। ठीक है। तो बहुत अच्छे सवाल है, तुमने मन लगाया होगा, समझे होंगे तब कुछ चीजें समझ गए होंगे। भाई सफलता आसानी से नहीं मिलती, सक्सेस आसानी से नहीं मिलती। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी, फिर शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ दिन के लिए धैर्य बनाए रखना भी पड़ेगा, तब हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि निरंतर बहता हुआ पानी क्या है, अमृत, और ठहरा हुआ पानी विष। इसीलिए हमको निरंतर पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। सब प्रयास है, कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे मरते तब तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें।